कल्याण रोड एक ऐसा रोड जो भिवंडी को कल्याण, थाने और नासिक से जोड़ता है। ये रोड काफ़ी दिनों से एक चर्चे में है। ये रोड को तोड़ के बड़ा किया जा रहा है। तो इसी बात की जानकारी लेने के लिए आज हम ऐसे शख्स से मिलेंगे जो पिछले 10 साल से वार्ड नंबर 15 के कॉरपोरेटर रहे और संघर्ष समिति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये रोड का मामला है क्या। हेलो सर, जैसे कि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है यहाँ पर एक रोड का मुद्दा उठता है, फिर कुछ साल वो चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। अभी ये फिर से उठा है। पहले मेट्रो के लिए कहा गया था कि मेट्रो आएगी, 20 फुट तोड़ा जाएगा। अब मेट्रो भी अंडरग्राउंड हो चुकी है, फिर भी कहा जा रहा है कि ये रोड को तोड़ा जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो कल्याण रोड की हिस्ट्री जो है वो शहर के लोगों को पता भी है, और जिनको नहीं पता है आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कल्याण रोड 2003 में जो डीपी बना था पूरे शहर का, उसी वक्त कल्याण रोड को 24 मीटर यानी 80 फीट का जो रोड डीपी में तय किया गया था, 2003 में ही कल्याण रोड को वाइंडिंग कर दिया गया और यहाँ के रहवासियों को कोई मुआवजा नहीं मिला, यहाँ तक के पंचनामा तक नहीं मिला। लेकिन लोगों ने सब्र किया, भिवंडी शहर की तरक्की के लिए बोला चलो जाने दो, ये रास्ता शहर के लिए है। लोगों ने अपना घर, दुकान, मकान दिया। यहाँ तक के मस्जिद, मंदिर और कब्रस्तान में भी जितनी जगह देने जैसी थी वहाँ तक लोगों ने दिया, बिना किसी एहतजाज के, बिना किसी आंदोलन के। बदले में हमको कुछ नहीं मिला। हमने सब्र किया शहर की तरक्की के लिए। अब 2015-16 में सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये घोषणा की कि भिवंडी शहर को हम मेट्रो दे रहे हैं। तो जब मेट्रो प्रोजेक्ट इस रोड से आने की बात हुई, उस वक्त फ्लाईओवर का काम चालू था, क्योंकि कल्याण रोड जब डीपी क्लियर था, दोबारा टूटने जैसा नहीं था, मंदिर मस्जिद एकदम आखिरी स्टेज पर थी। तो ये तय किया कॉरपोरेशन ने 2007 में कि एक फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि यहाँ वाइंडिंग ना हो, क्योंकि देने जैसा अब कुछ बचा नहीं है। कब्रस्तान है, कब्रों पे से गाड़ी तो जा नहीं सकती, मंदिर भी टूटेगी तो दूसरी जगह बनाने का उसका विषय नहीं। तो ये फ्लाईओवर बनाया गया। तो फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ 2015-16 में। उसी वक्त मेट्रो की घोषणा हो गई। तो हम काउंसिल में थे, कई नगर सेवकों ने, हमने जो है मांग किया मुख्यमंत्री जी से कि अगर मेट्रो ला रहे तो फ्लाईओवर का काम रोक दीजिए, यहीं से मेट्रो लेकर के आ जाइए। लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और फ्लाईओवर तैयार हो गया। अब फ्लाईओवर बनने के बाद ये हुआ कि मेट्रो कहाँ से आएगी अब? तो फ्लाईओवर के ऊपर जो है एक कॉलम बना करके, पिलर लेकर के उसके ऊपर से मेट्रो आएगी। उस लिए वाइंडिंग की ज़रूरत है। तो जिस रोड पर वाइंडिंग के लिए अब देने के लिए जगह नहीं है, जिसके लिए फ्लाईओवर बनाया गया, मेट्रो के नाम पे कल्याण रोड के दुकानदार, मकान वालों को बेघर, बेरोजगार करने की जो साजिश हो रही थी, क्योंकि शहर जब तरक्की करता है तो हर आदमी दिल खोल के आगे बढ़ता है, जैसा हमने 20 साल पहले बढ़ा। और पिछले 20 सालों में भिवंडी शहर जहाँ था वहीं है। 2003 में जितना डीपी शहर का बना था, आज मैं समझता हूँ कि 80% पेंडिंग पड़ा हुआ है। सिर्फ 20% भी इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उसका भी पक्का गारंटी नहीं है। अभी आप लोग जानते होंगे कि भिवंडी शहर में आप डेवलपमेंट के नाम पे कभी किसी रोड का नाम नहीं सुने होंगे 8 सालों से। पिछले 8 सालों से सिर्फ कल्याण रोड का ही नाम लिया जाता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट। अरे शहर इतना बड़ा है, शहर के और रास्तों की भी बातें होनी चाहिए ना। जितने भी नेता है वो सिर्फ एक रोड का ही विकास, एक ही रोड के पीछे क्यों पड़े हो आप? पहले मेट्रो के नाम पे तोड़ा जा रहा था, और अब हमारे सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो पिछले 8 सालों से जनता के हित में काम कर रहे, उन्होंने देखा और समझा बारीकी से कि यहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने जो है जनता के साथ खड़ा रहा। और जब आज वो अल्लाह ने उनको लोगों की दुआओं से मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्होंने मेट्रो को अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव पास किया। लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि नया काम शुरू हो गया। रोड पर मार्किंग शुरू हो गई 6-6 मीटर की। जब हमारे कल्याण रोड संघर्ष समिति के लोग वहाँ पहुँचे और कॉरपोरेशन के अधिकारियों से पूछा गया कि भाई मार्किंग किस लिए किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो कमिश्नर साहब का आदेश है कि मार्किंग करना है और 15 दिन में हमको जो है इसको क्लियर कर देना है तोड़ करके। तो बोले किस आधार पे आप तोड़ोगे? डीपी हमारा क्लियर है, जो 2003 का डीपी था उस हिसाब से तो हमारा रोड क्लियर है, हम डीपी में नहीं बैठे।
नया डीपीआर अभी तैयार होके आया नहीं है। पिछले 8 सालों से दिशा भूल करके कल्याण रोड को नाजायज तरीके से शहर के डेवलपमेंट के नाम पे, कभी मेट्रो के नाम पर तोड़ने की जो नाजायज साजिश चल रही है, हम लोग उसके खिलाफ एक संघर्ष समिति बनाए। और ये संघर्ष समिति में यहाँ के रहवासी लोग हैं, यहाँ के प्रॉपर दुकानदार मकान वाले लोग हैं, ये कोई सियासी कमेटी नहीं है। अभी संघर्ष समिति, इस पे काफ़ी आरोप लगे, काफ़ी नेताओं का बयान आया कि वहाँ के लोग तैयार हैं रोड को देने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, पर ये जो संघर्ष समिति है ये लोगों को उकसा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 8-9 सालों से सबने देखा, कल्याण रोड के रहवासी या व्यापारियों से आज तक किसी नेता ने आकर मिला नहीं। जो नेता ये बात कह रहे हैं ना, उन्होंने यहाँ के रहवासियों को कभी ना बुला करके उनसे बात किया, ना आकर के उनकी तकलीफ़ किया, उसको सुना। तो उनको बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और रहा सवाल, कोई ये बोल रहा है कि हम दे रहे, हम नहीं दे रहे, ये उनकी ज़बान है। कल्याण रोड के पूरे व्यापारी रहवासी एकजुट है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर इंसाफ होता तो बिल्कुल वो लोग कोई किसी के साथ नहीं रहता। जो लड़ाई संघर्ष समिति की वो व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे हित की लड़ाई है और हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी को खुश करने या किसी को नाराज करने के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि एक बड़ा बयान भी आया था कि एक रोड की वजह से हम भिवंडी का डेवलपमेंट नहीं रोकेंगे, ये एक बयान आया था एक नेता की तरफ से। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भिवंडी शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा आपको पता है? आज भिवंडी शहर की सड़कें टूटी हुई है। भिवंडी शहर में इतनी ट्रैफिक है क्योंकि पिछला डीपी 80% पेंडिंग है। जो 20 साल पहले डीपी बना, पहले आप उसको कंप्लीट करो ना। मैं समझता हूं कि जब आप भिवंडी शहर के जितने 20% डीपी रास्ते जो बचे हैं उसको वाइंडिंग करके शहर को आप करोगे, तब वो तरक्की की तरफ जाएगा ना। शहर के रास्ते अच्छे होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आज आईजीएम हॉस्पिटल देख लीजिए क्या हाल है। आज शहर को एक कॉलेज नहीं मिला, आज शहर में एक अच्छी स्कूल नहीं है, शहर के रास्ते गटर गलियां सब टूटी फूटी है। और रहा सवाल ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक कॉरपोरेशन की गैर जिम्मेदारी की वजह से ट्रैफिक हो रही है। सड़कों पर गड्ढे है, कॉरपोरेशन उसको भरती नहीं। रोड पर ठेला गाड़ी हाथ गाड़ी लगी है, वो भी गरीब बेरोजगार है बेचारे, कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए हॉकर जोन कॉरपोरेशन को तैयार करना चाहिए कि उनकी भी रोजी रोटी चले और ट्रैफिक यंत्रणा सही रहे। ट्रैफिक पुलिस का काम है कि जहाँ जहाँ ट्रैफिक होती है वहाँ पर जो है पुलिस खड़े रहे। तो ट्रैफिक को तो पैदा किया जा रहा है जानबूझ करके। और जहाँ तक रहा सवाल कल्याण रोड का, तो कल्याण रोड पर सिर्फ आप देख लीजिए, शाम में जब छुट्टी होती है 6 से 8 2 घंटा आपको ट्रैफिक मिलेगी टर्न पर। सोनाले का टर्न है, अभी शांति नगर से नया रास्ता है, वहाँ तो ज़्यादा उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है। बाकी पूरा दिन ट्रैफिक नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, अंजूर फाटा से लेकर वंजारपट्टी नाके तक तो आपको 24 घंटे ट्रैफिक मिलेगी। उस रोड की कोई बात नहीं करता। जिसको देखो कल्याण रोड के ऊपर ही परेशानी। तो ये जो एक साजिश हो रही है ना, हमारी लड़ाई सिर्फ वो साजिश के खिलाफ, हम शहर के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। आप शहर का डेवलपमेंट करिए, पिछला डीपी जो है उसको कंप्लीट करिए, शहर में अच्छी सड़कें बनाइए, रास्ता बनाइए। जब शहर तरक्की की तरफ जाएगा, कल्याण रोड वाले फिर दिल खोल कर आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से आप ये लड़ाई में लगे हुए हैं, आपके साथ और भी लोग, संघर्ष समिति और कल्याण रोड के रहवासी। जब इतना लड़ाई करने के बाद भी कुछ लोग आप लोग पे ही सवाल उठाते हैं कि ये लोगों का फ़ायदा होगा, इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। तो आपको इस पे क्या कहना है? देखिए, पहली चीज़ तो खुद के लिए लड़ना गुनाह है क्या? मेरा घर है, मेरी दुकान है, अगर मेरी प्रॉपर्टी जा रही है और मैं अगर उसके लिए लड़ रहा हूँ और नाजायज़ तरीके से जा रही है, तो मैं अगर उसके लिए लीगल तरीके से लड़ रहा हूँ तो ये गलत है क्या? तो सीधी सी बात है भाई, हम अगर हमारे लिए लड़ रहे तो ये हमारा अधिकार है, हमारे हक की लड़ाई तो हमको लड़ना ही ना। हमारी लड़ाई कोई दूसरा आके थोड़ी लड़ेगा। तो हम हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे इलाके के लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जैसे इतने सालों से लड़ाई चल रही है, हर बार कोई एक नेता अपोजिशन में होता था, 2 नेता अपोजिशन में होता था, पर अब की बार देखा जा रहा है काफ़ी बड़े बड़े नाम जो चाहते हैं कल्याण रोड टूटे और डेवलपमेंट हो। तो इससे संघर्ष समिति कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, संघर्ष समिति तो पिछले 8 सालों से लीगल प्रोसेस पे काम कर रही है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे जो शहर के लोगों की दिशा भूल करके जब जो चीज़ें लाई है, संघर्ष समिति ने जो है दौड़ भाग करके उसकी जानकारी लेकर के अवाम के सामने वो सच्चाई को रखा है। इन्होंने पहले बोला मेट्रो के लिए पिलर बनाना है,
तो हमने MMRDA में गए तो वहाँ पता चला 24 मीटर चाहिए, यहाँ 36 मीटर ये लोग वाइंडिंग कर रहे। तो इसी तरीके से जब मेट्रो अंडरग्राउंड करना है तो ऊपर वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड होने के बाद भी ये 6-6 मीटर मार्किंग कर रहे। तो ये जो दिशा भूल करके किसी तरीके से कल्याण रोड तोड़ने की साजिश हो रही है ना, संघर्ष समिति हमेशा उसकी जानकारी लेकर लोगों के सामने उजागर कर रही है। इस बार कहा जा रहा है कि लोगों को मिलेगा 2.5 गुना ज़्यादा, जो एरिया का जो भी कॉस्ट रहेगा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ऐसा सरकार कह रही है, MMRDA कह रही है। ये दोनों प्रोजेक्ट दोनों साथ में कर रहे हैं, MMRDA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इस पे आपको क्या कहना है, क्या वो सही है, कुछ मिलने वाला है, या फिर बस ऐसे हवा में बातें हो रही है? देखिए ऐसा है कि पहली चीज़ तो बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं और कॉरपोरेशन से ख़ास तौर पे कि जो पिछली बार हमारी 2 बार प्रॉपर्टी टूटी है, पहले वो 2 बार का हमको मुआवजा दे दे ताकि हमको भरोसा हो जाए कि हाँ भाई हमको कॉरपोरेशन जो है, हमारा जो पिछली मरतबा 2 बार इन्होंने वाइंडिंग में लिया, उसके बदले हमको क्या मुआवजा जो हमारा पेंडिंग है वो क्लियर करे, फिर आगे के बारे में हम लोग सोचते। हमारे चैनल के माध्यम से आप कल्याण रोड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई एक छोटा सा सलाह या फिर कोई एक मशवरा आप देना चाहेंगे? नहीं देखिए, कल्याण रोड के तो लोग परेशान हैं, पिछले 10 सालों से सहमे हुए, डरे हुए। आज उनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, बच्चियों की शादी है, एक बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो हर आदमी डरा हुआ कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि लगातार 8-9 साल से जो साजिशें चल रही है नाजायज़ तरीके से तोड़ने की, तो हर दुकानदार घर वाला परेशान है कि क्या कल होगा, कौन हमारी सुनेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हक़ के साथ हमेशा अल्लाह की मदद रहती है और सच्चाई के साथ अल्लाह की मदद है। अगर अल्लाह की मदद हमारे साथ ना होती तो आज हम लोग पिछले 8 सालों से इतनी बड़ी ताकतों के सामने नहीं टिक पाते। तो अल्लाह ने चाहा, आगे भी अल्लाह की मदद रहेगी। किसी ना किसी को अल्लाह ताला पैदा करता है, जैसे अल्लाह ताला ने सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के दिल में ये बात डाला कि जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको अल्लाह ने खड़ा कर दिया हमारी मदद के लिए। तो अल्लाह की मदद है, बस आप लोग हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें और किसी के साजिश का शिकार ना हो। हमारी एकता ही हमारी लड़ाई का जो ताकत जो है हमारी, वही हमको इंशाल्लाह कामयाबी दिलाएगी। बस लड़ते रहिए। तो हमारे साथ थे अभी दीन मोहम्मद खान उर्फ दीना भाई। जैसे इनसे बात करके पता चला, डेवलपमेंट के नाम पे रोड तोड़ना, लोगों को बेघर करना, लोगों के धंधे के साथ खेलना, ये सही नहीं। हर बार कल्याण रोड ही क्यों अपना जगह दे।